अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द पाकिस्तान एक्सपीरियंस। हमें कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा पाकिस्तान एक्सपीरियंस में जिस तरह की बातें हो रही हैं, तो इसीलिए मैंने और अली ने अपनी जान बचाने के लिए और कॉर्पोरेट्स को अट्रैक्ट करने के लिए स्पोर्ट्स में घुसने का फैसला किया है। क्योंकि जिस तरह के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं नुमान नियाज जैसे, हम तो उससे बेहतर ही होंगे। तो पाकिस्तान के नए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जिनकी अब ये दिहाड़ी लगने वाली है, अली आफ्ताब सईद हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्पोर्ट्स एक्सपीरियंस में। कैसे हैं सर आप? मैं जबरदस्त हूँ। और देखें, अब अगर हमें तो टोबैको कंपनी भी स्पॉन्सर कर सकती है स्पोर्ट्स शो के लिए, यार ये आइडिया अच्छा क्योंकि है। हम तो साथ में सिगरेट भी चल रहे हैं। लोग ना इस तरह के कमेंट्स करते हैं, यार तुम यूर सो ब्रेव कि तुम इस तरह की बातें कर रहे हो डिस्पाइट पाकिस्तान। हम नहीं, मैं बेवकूफ हूँ। मुझे जो पैसे पहले दिन देगा मैं बिक जाऊंगा, कोई खरीद नहीं रहा। मसला ही मौका मौका वही है ना, जो दिलेर वही है जिसको मौका नहीं मिला। हाँ, और वैसे भी पता है, लेकिन वो मौका इसीलिए नहीं मिल रहा क्योंकि तुम बाज नहीं आते। वो जो तुम्हारी जिंदगी का फलसफा है ना कि जान चली जाए जुमला ना जाए, उसकी वजह से पैसे लेके कोई आ नहीं रहा। जरूरत इस बात की है कि तुम पहले करके दिखाओ। देखो, आपको कोई फिल्म में रोल कैसे देता है, आप पहले ऑडिशन देते हो। ऑडिशन आप उसी रोल का देते हो। मतलब हो सकता है तुम बुड्ढे बाबे एक्टिंग बड़ी अच्छी कर लेते हो, लेकिन तुम चुलबुली लड़की ना बन सकते हो। तो बुड्ढे बाबे का रोल तभी मिलेगा ना जब तुम एक दफा करके दिखाओगे। ठीक है, तो तुम एक दफा पहले उनको करके दिखाना है कि तुम उस राह पे चल सकते हो, उसके बाद फिर तुम्हें काम मिलेगा। सर आजकल जो इकोनॉमी के हालात हैं, उस राह पे क्या मुझे पीटीआई टिकट दे दे तो मैं ले लूंगा। मैं आमिर लियाकत भी बन सकता हूँ, मुझे मौका तो दें आप, एक दफा कोई ट्राई तो करे। नहीं, आमिर लियाकत तो खैर क्या बात है, वो तो उन पे तो फिल्म बननी चाहिए। वो जो है वो मतलब वो जो होता है ना, कुछ लोग हैं बंदा उनके बारे में कहता है इनका फुद्दू लगा हुआ है। आमिर भाई का फुद्दू नहीं लगा हुआ। आमिर भाई टैलेंट है। वो टैलेंट है। और आमिर भाई की समझ भी है। उन्होंने पहले मार्केट देखी कि यार ये आलिम ऑनलाइन है, फिर बोला ये नाम के मुसलमान है, इनका कोई आलिम ऑनलाइन में इंटरेस्ट नहीं है। हो सकता है किम कार्दाशियन की तरह वो वीडियो भी आमिर लियाकत ने खुद ही लीक करवाई हो कि यार मेरा ये रूप भी तो देखें कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मुझे एंटरटेनमेंट में चांस दें। हाँ, ये असल मुझे भी ये लगता है वाकई कि आमिर भाई का ना ये वाला सीन था कि अ, उनको था कि मेरे में इतने ज्यादा टैलेंट्स हैं, तो लोगों को सिर्फ एक का क्यों पता लगे। वो मेरी शख्सियत के सारे रुख देखें। बिल्कुल। तो आमिर भाई रेनबो हैं। आमिर भाई क्या आपने लेटेस्ट वीडियो देखी? उन्होंने बोला जिस तरह मेरा नाम आप सईद अजमल रख दें, जिस तरह उसने पहले दूसरा तीसरा दिया था, अब मैं अगली शादी करूंगा और मेरी भी पहली दूसरी तीसरी आएगी। हाँ, वाह, वो भी। और उसके उससे भी लेटेस्ट आ गया है अब तो कि मैं भेजने यहाँ पे वालों ने आया भेजा। नहीं हूँ, लाया गया हूँ। धूम धड़के के साथ आया हूँ। हम उसके बाद वापस इन बातों में फिर आ गए, हम स्पॉन्सर्स के लिए ये शो कर रहे हैं अब, ताकि कोई हमें पैसे दे दे। हम जो शो बनाते हैं वो स्पॉन्सर आया हुआ चला जाता है कि नहीं यार आप दोनों रहने दो। हाँ। अच्छा, मुझे स्पोर्ट्स पे जो करनी थी ना, तो स्पोर्ट्स मेरे ख्याल में शुरू वहीं से कर लो, नुमान नियाज और शोएब अख्तर से। हम बताएं आपके क्या राय है नुमान नियाज और शोएब अख्तर के? मेरी वही राय है कि इस मुल्क में आप थाने चले जाओ, आप अदालत चले जाओ, आप हुकूमत के पास चले जाओ, किसी के पास भी चले जाओ, सब सुलह करवाने के लिए बैठे हुए, इंसाफ देने के लिए कोई नहीं बैठा। एक कोई इदारा बनाना चाहिए इंसाफ के लिए। बट इस सिचुएशन में क्या ही इंसाफ हो यार, सुलह ही हो सकती है। नहीं, इंसाफ तो बड़ा कुछ हो सकता था। उसको ऑफ एयर करके इसको ऑन एयर कर सकते थे 10 दिन के लिए। उसको कोई पेनल्टी डाल सकते थे, कोई जुर्माना डाल सकते थे। बहुत सारी चीजें हो सकती थी। और कहा नहीं जी, सब पुरानी तनख्वाह पे वापस आ जाओ, सुलह। और वो आप देखो ना कि जो दोनों पार्टीज थी, वो आपने तस्वीर देखी नहीं, वो दोनों उदास खड़े हुए हैं और नहीं नहीं, आगे नुमान मिनिस्टर नियाज साहब बड़ा खुश है, हंस शोएब रहे अख्तर सैड है उसमें। हैं। जिन लोगों ने अब तक ये मुलाहिजा नहीं फरमाया I'm showing it on here. या So let's, okay, Sana. So would you mind telling me that No, Pakistan? Players development. अब आ रही है? Shaheen had played for Pakistan. I'm under talking about 19. Haris Rauf. Yeah, Haris. Shaheen had played for Pakistan. Sir, under 19. somebody came to the work, right?
Yeah, okay. So thank you. You're being a little rude, so I don't want to say that. If you're being over smart, then you can go. I'm saying it on air. So let's. Okay, Sana. So would you mind telling me? यहाँ शोएब अख्तर की आप शक्ल देखें ना, उसको समझ नहीं आ रही कि मैं तेरी क्लास में आया हुआ हूँ, मैं शोएब अख्तर हूँ, मैं कोई यूट्यूब जब वीडियो बनाता है मैं उस बात शोएब अख्तर की इस बार शक्ल तो देखे कि तू मुझे बोल क्या रहा है इस बार। हाँ, और वो शोएब अख्तर का वो भी तो इमेज का भी तो बड़ा मसला है ना, क्योंकि वो आम प्लेयर भी तो नहीं है ना, वो तो यूट्यूब पे आके रोज यही कह रहा था कि तगड़ा हो, ओ फंड दे, ओ फलाना। वो बेचारा परेशान हो गया। बट नुमान नियाज साहब भी, उनको लग रहा था कि वो पता नहीं अपनी कोई ट्रेनिंग चला रहे हैं, पीटी क्लास चला रहे हैं, वो क्लास में कोई बच्चा शैतानी कर रहा है, इफ यू डोंट लाइक इट यू कैन गो, आई एम सेइंग इट ऑन एयर। शोएब अख्तर ये बैठा हुआ है कि सर जितनी आपकी तनख्वाह है उतना मेरा यूट्यूब का चेक आता है। अच्छा, नहीं वैसे ये शायद बात गलत हो, आपको क्या पता पीटीवी नुमान नियाज को कितने पैसे दे रहा हो। करप्शन चार्जेस भी हैं नुमान भाई पर। वो करप्शन तो मुझे नहीं पता है, नहीं है, व्हाटएवर, वो उनको लिजिट तनख्वाह जितनी मर्जी दे दे, हम कौन होते हैं पूछने वाले। बट इसमें जो आप कह रहे हैं तो शोएब अख्तर के साथ ज्यादती हुई है। नुमान नियाज का वो लीगल पॉइंट तो सही है कि यार आपने पूरे साल हमसे पैसे लिए एक रिटेनर पर कि जी T20 पे जब हम आपसे पैसे कमाएंगे उसमें आप शार्ट हो गए, उसमें आप कॉन्ट्रैक्ट करके एक्सक्लूसिव और चैनल्स पे बैठ गए, वो बात तो लेजिट है। नहीं तो ठीक है, फिर मैं तो ये कह रहा हूं कि इंसाफ होना चाहिए, अगर उसकी कोई बात लेजिट है तो इसको जुर्माना कर दें। बात फिर वही है कि किसी के खिलाफ कुछ तो हो, मतलब यहाँ पे तो चोरी होती है ना, और आप थाने जाते हो तो आप रिपोर्ट करवाते हो तो वो कहते हैं कोई गल नहीं, ताड़ी सुलह करा देनी। इधर जिसके पास जाओ वो कहते सुलह करवा देते हैं। ये सुलह क्यों इतने सब शौकीन है सुलह के? और मजे की बात है एंजॉय सब वही करते हैं जब सुलह ना हो, लेकिन सामने मुंह पर सारे फटे डालकर फुप्पो कहती हैं चलो जी सुलह करवा लेते हैं। आजकल खान साहब कहते हैं ना कि जी पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है, डिवोर्स रेट बढ़ रहे हैं, यही है वो तरीका कि सुलह करवाओ इनकी, भले वो मारता हो पीता हो जो करता हो घर पर, सुलह करवा दें जी। लड़का बहक गया था थोड़ा सा, अब ठीक हो जाएगा, अब एक और चांस देते हैं लौंडे को। वो एक दौर होता था ना पुराना, जिसमें जब रिश्ता आता था तो वालदैन से ये पूछते थे कि पान सिगरेट शराब तो नहीं पीता लड़का, तो वो होता था कि नहीं, तो फिर लड़की तोड़ देते थे। तो वो जो लड़के पान सिगरेट शराब नहीं पीते थे वो उसके बाद कोई हल चलवाते थे औरतों के साथ। बता पूछे यार ऐसा तो बेहतर है पान सिगरेट वाले ने दे दियो। यार पान सिगरेट में इतना तो नहीं मसला होना चाहिए, शराब आई नो बड़ा मसला है इस मुल्क में। बट बोलना क्या है, मना ही करना है ना, बोलो नहीं पीता। वो कौन सा कोई टेस्ट करवाते हैं, या तो ये हो ना जी ब्लड सैंपल साथ देकर जाएं हमें। हाँ, और वैसे भी वो जो है ना कि उसके बाद उनको कहना चाहिए कि बस ये शादी के बाद छोड़ देगा। ये पीस ही गम में रहा था कि शादी नहीं हो रही। यार ये वाकई हुआ, मैं एक जानता हूँ, एक दोस्त के बाप ने पकड़ लिया शराब के साथ। उसने बोला आज तुमने ये हरकत की है ना, कल तुम्हारा रिश्ता आ रहा है, तुम शादी कर रहे हो। लाइक ये क्या पनिशमेंट है? लाइक नहीं, आप तुम्हारी बीवी ही छुड़वाएगी ये। तो अंकल ने जहन में स्ट्रेटेजी बनाई कि बीवी आएगी तो छुड़वाएगी। उसने बीवी वो पसंद कर ली जो पीती है। जो अंकल के सिस्टम में नहीं है कि लड़कियां भी पीती हैं पाकिस्तान में। नहीं तो ये वैसे पहले तो होता ही था कि लड़का बीमार है, ज़हनी मरीज है, कुछ भी है, ब्याह के बाद ठीक हो जाएगा उसका। तो बल्कि शफीकुर रहमान ने लिखा भी है ना कि अगर मोहब्बत अंधी होती है तो शादी माहिर अमराज चश्म है। देखें इसके मोहब्बत के बारे में सबसे अच्छा शेर जो लिखा गया है ना आज तक, वो खादिम रिजवी ने लिखा कि मोहब्बत होती है अन्य वाग, देख वेख के मोहब्बत की तो क्या की यार। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक। रूह तक पहुंच चुके हैं रिजवी साहब। अच्छा जी, हम आज आपको मीम रिव्यू करवाने के लिए लेकर आए थे। सिंस आप क्रिकेट के एक माहिर क्रिकेट रह चुके हैं, शौकीन क्रिकेट रह चुके हैं, मैं भी ये दिल बर्दाश्ता करके दिल तोड़वा चुका हूँ 1996 से। सो एक हार्ड ब्रेक पाकिस्तानी क्रिकेट फैन होने का अली आपने कैसे महसूस किया इतने सालों में? हाँ, बस
पाकिस्तानी मतलब देखे ना, उसने हमें तैयार कर दिया रियल लाइफ के लिए। मतलब घर वाले आपको मतलब घर में क्या ट्रेनिंग देते हैं आपको कि आप असल जिंदगी के लिए तैयार हो जाते हैं। आपको क्रिकेट टीम ने वो आपके साथ किया, तो उसके बाद से हम मतलब सुन्न हो गए। अब हम कुछ महसूस ही नहीं करते। हम जाते हैं, हमारे साथ कुछ भी हो जाए हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट वैसे हमारा मुगलई एटीट्यूड गया नहीं, क्योंकि हमें ये बर्दाश्त नहीं हो सकता कि हम हार सकते हैं। या तो हम जीते हैं या तो मैच फिक्स्ड है, दो ऑप्शन है। हार हमारी एल्गोरिथम में है नहीं कभी कि ये ऑस्ट्रेलिया जो शायद क्रिकेट की तारीख लिखी जाए तो ग्रेटेस्ट एवर टीम हो, उसमें स्टीव वॉ, पॉन्टिंग, मैग्रा, वॉर्न, गिलेस्पी सब है, उनसे हम हार नहीं सकते। एक इंग्लिश ओवरकास्ट कंडीशंस में जहां बॉल इतनी इतनी स्विंग हो रही है, हम हार नहीं सकते। जरूर वसीम अकरम ने मैच बेचा होगा। हाँ, असल में वो तो हमारी हर चीज में ही है ना। मतलब पूरी दुनिया हमारे खिलाफ साजिश कर रही है, वरना तो हम पकड़े जाते हैं। आपको और ये तो थोड़े दिन जी पहले ना, मैं बल्कि एक और चीज भी कह रहा था, वो एक और माहौजारियां जो हम करते हैं उसमें, कि हमें बचपन में क्या हमारी परवरिश हुई। हमें बताया गया कि आपके लिए जब कोई कुछ भी करे तो आप आगे से क्या कहोगे? थैंक यू। ये मुल्क ना लेकिन अब एक अजीब जगह पे चला गया है कि कोई हमें पैसे भी देता है ना, तो हम कहते हैं कि ये हमारी कामयाब सिफारतकारी का नतीजा है कि हम फलानी जगह से पैसे निकलवा आए। यार उन्होंने दिए, उनका थैंक यू करो। और मैं अब इसको एक पॉइंट बना रहा हूँ कि अखबार में जब भी खबर छाया होगी कि हमें आईएमएफ ने या एडीबी ने या सऊदी अरेबिया ने या अमेरिका ने जिसने भी पैसे दिए हैं, मैं अब ट्वीट किया करूंगा कि थैंक यू, आपने हमें पैसे दिए। इसी पे आपके दोस्त नदीम साहब की एक टीम है, ये कहाँ गया, आप हैं अब तक? हाँ यहाँ है ना। Just received on WhatsApp, Pakistan has won the toss and decided to take the coin back to Pakistan to improve their economy. एक और मीम आते हैं, मीम का सिलसिला जारी रखते हैं। डेंगू है, कोविड है, स्मॉग है, टीएलपी है, लेकिन क्रिकेट ने हमें बचा के रखा हुआ है इस मौसम में। नहीं, लेकिन ये जिसने भी मीम बनाई है ना, ये लाहौर में नहीं रहता। उसकी वजह ये है कि क्रिकेट भी यहाँ पे किसी को बीमार होने से नहीं रोक सकी। सर लाहौर में हर बंदा बीमार है। आपने गवर्नमेंट, आपके जैसे तो लोग जो होते हैं ना, जो बात सही भी करे गवर्नमेंट तो उसको आपने बुरा ही कहना है। गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया ना प्रॉब्लम एयर क्वालिटी इंडेक्स का। उन्होंने बोला भाई हाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स आता है, छपता है, लोगों को लगता है एयर क्वालिटी बुरी है, तो वो छापना बैन कर दो। हाँ, ये बड़ा जबरदस्त उन्होंने किया है। दूसरा वैसे तो खैर मैंने कल एक चीज देखी जिसपे मुझे बड़े डिसअपॉइंटमेंट हुई, और वो ये कि वैसे तो मतलब लाहौर तो खैर सबसे मैला शहर है दुनिया का, लेकिन कंट्री में हम सेकंड नंबर पे हैं। बांग्लादेश हमारे से ऊपर है। जाती है हमारे साथ। हाँ, ये बांग्लादेश ने नंबर कोई वन। फील्ड नहीं छोड़ी जिसमें वो हमें सेकंड नहीं कर रहे। ये वैसे किसी ने ट्वीट एक की थी कि मतलब अगर हम, क्योंकि नंबर 1 पे बांग्लादेश था, नंबर 2 पे पाकिस्तान और नंबर 3 पे इंडिया, तो किसी ने लिखा हुआ था कि अगर हम अलहदा ना हुए होते तो तीनों स्पॉट्स हमारे होते। भाई कैसे? नंबर 1 नहीं होता ना, अब तीनों हमारे पास है। नहीं नहीं, बट शहर वाइज होता है। सो ऐसा भी था कभी के लाहौर इस्लामाबाद 1 2 3 में ही थे दोनों, तो हो सकते हैं हमारे टॉप 3 स्पॉट्स हमारे हो सकते थे उसमें। वाह। तो ये जो हम इल्जाम देते हैं कि ये वाघा बॉर्डर पे आके अपने फार्म जला देते हैं ताकि लाहौर में हवा खराब हो, तो ये बांग्लादेश कैसे जा रहा है वो धुआं? जिस तरह दिल्ली में होता है वो कहते हैं जी ये पाकिस्तानी फार्म जलाते हैं, हवा यूं चल रही है। हमारे यहाँ होता है तो हम कहते हैं ये फार्म जला रहे हैं, हवा यूं चल रही है। जिस तरह पॉलिटिशियंस चाहे गुरुकुल की हवाएं बदल सकती हैं उसमें। हाँ, और वैसे भी वो मैं चिटागोंग में इतनी कोई ग्रीनरी और समंदर और पता नहीं क्या कुछ है, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये ढाका में क्या कर रहे हैं कि इन्होंने पूरा बांग्लादेश उजाड़ दी। सर ढाका के आप एक्सपोर्ट देख रहे हैं, वो कोई तो बनाता है ना। आप H&M उठाएं, आप ज़ारा उठाएं, वो मेड इन बांग्लादेश जो आ रहा है, वो कोई 6-7 साल का बंगाली बच्चा है जो बैठकर उनकी फैक्ट्रियों में आपके बना रहा है। आपको जो $5 की शर्ट मिल जाती है ना H&M की बेसिक्स, वो
$1800 का इस वक्त एक कंटेनर है, अगर आपको पाकिस्तान से अमेरिका भिजवाना है, शिपिंग चार्जेस। तो फिर बंदा सोचे ये अमेरिका में $5 की बेसिक शर्ट मिल कैसे रही है। तो वो किसी बांग्लादेशी बच्चे को चावल खिलाते होंगे और बोले चल बेटा, वो सारा दिन बेचारा। हाँ, वो बल्कि वो तो डॉक्यूमेंट्रीज भी है ना, 2-4 वो जो बिल्डिंग्स भी वहां पे गिर गई थी, बहुत ही खस्ता हाल जगहों पे काम करते, बड़ा ट्रेजिक है वो। या हमारी तो बस इसीलिए देखो ना, जब भी इंडस्ट्री होगी तो एक्सप्लॉयटेशन के चांसेस होंगे, इसीलिए हमने अपने मुल्क से इंडस्ट्री खत्म कर दी। देखिए हमारी गवर्नमेंट कितने प्राउडली बताती है, ये जुल्फी बुखारी ने ट्वीट भी किया था, माशाल्लाह अनदर सेट ऑफ 35 डॉक्टर्स सेंट टू कतर फॉर जॉब्स। इज दिस समथिंग टू बी प्राउड ऑफ कि यार गवर्नमेंट ने ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए क्या एक और, मतलब पाकिस्तानी गवर्नमेंट खुद ब्रैग कर रही है कि हमने माशाल्लाह 35 और पाकिस्तानियों को पाकिस्तान से बचाकर बाहर भेज दिया। नहीं, वो ठीक कर रहे थे। उसकी वजह ये है कि आपको पता है, म्यो कल की अखबार की खबर है कि म्यो अस्पताल के डॉक्टर्स को 7 महीने से तनख्वाह नहीं मिली और अब वो कह रहे हैं कि हम हड़ताल करेंगे। और मतलब खुदा ना खास्ता मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। सवाल ये है कि वो अब हड़ताल करेंगे तो उनकी हड़ताल से निपटने के लिए पुलिस इस्तेमाल होगी, पुलिस वाले किसी दिन हड़ताल पे चले जाएंगे तो क्या होगा? मतलब उनकी तनख्वाह देते रहना, खुदा का वास्ता है यार। उनकी तो जान नहीं महफूज, तनख्वाह तो दूर की बात। वैसे हाँ यार, ये मुल्क चलता कैसे जो सब इदारे हैं। इवन कोविड के दौरान डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट की थी बलूचिस्तान में कि भाई हमें सैलरीज नहीं मिलते, पीपी नहीं मिलते। उनको आगे से डंडे मार दिए कि चलना। चल कैसे रहा ये मुल्क? ये बस मुझे लग, मतलब जिस तरह मेरा सिस्टम चल रहा है, मुझे लगता है सबका ना हाथ किसी और की जेब में है। तो बस इसीलिए तो हम कहते हैं क्रिकेट हमारी खुशी का नतीजा है, खुशी का जरिया है। आपने देखा वैसे वर्ल्ड कप? आई थिंक यू डिडंट वॉच मच ऑफ इट, आजकल आप बड़े बिजी चल रहे हैं। हाँ, नहीं, लेकिन मैंने देखे बीच में पाकिस्तान वाले मैचेस देखे और कुछ और भी देखे। मतलब वैसे तो मैं बहुत अरसे से क्रिकेट काफी कम हो गई है देखना, लेकिन इस वर्ल्ड कप को मैंने फॉलो किया। ये टीम दिल और चाहता है देखने का। हाँ, ये टीम का दिल चाहता है देखने का। और बाकी जो बात हमें पहले से पता थी वो हुई कि दुबई, मतलब यूएई में रात वाले मैचेस में टॉस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और अब मैं बहुत ज्यादा माजरत ख्वाह हूं कि मैं नाम भूल गया उनका, लेकिन एक बंदे ने ट्वीट की हुई थी जो कि मुझे बहुत पसंद आई कि आप क्रिकेट में से टॉस का फैक्टर कैसे खत्म कर सकते हो। उसमें बहुत सारे लोगों ने मशवरे दिए, वो हम जानते भी हैं, सुन भी चुके हैं। ये वाला बिल्कुल नया था एंड इट मेड लॉट ऑफ सेंस कि आप ना बिड करवाओ टॉस से पहले कि अच्छा जी, यहाँ पे सेकंड बारी करने वाले को एडवांटेज है। तो एक टीम कहे कि अच्छा मैं आपको ना 35-0 देता हूं, आप पहले बारी कर लो। वो दूसरा कहे कि नहीं, मैं आपको 40-0 देता हूं, आप पहले बारी कर लो। जहां पे दोनों मान जाए कि अच्छा ठीक है, उधर से मैच शुरू कर लो। जिस तरह ब्रिज में या रंग दबा के में होता है कि आपने पहले सरें कॉल करनी, जो ज्यादा पहलवान बन रहा है, जो ज्यादा कॉल कर सकता है, कर ले फिर अपनी मर्जी। इस तरह तो ये जबरदस्त तरीका है। 10-10-20-10 कर लें। एक टीम जाए वो 10 ओवर खेले, फिर दूसरी टीम 20 ओवर खेले, फिर जिसने पहले 10 ओवर खेले थे वो अपने आखिरी 10 ओवर खेल ले। हाँ, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इससे भी बेहतर, क्योंकि फिर वही बात है, वो तो हो रहा है ना कि आगे पीछे हो रहा है। और फिर इसमें ये भी फैसला करना पड़ेगा कि वो जो 10-10 खेल रहे हैं, जो डबल इनिंग खेल रहे हैं, वो उनकी विकेट्स दोबारा से उनको सारी मिलेंगी या जो आउट हो गए वो आउट हो गए। नहीं, वेरेवर दे लेफ्ट इसलिए ऑफ, लेट्स से आपने 10 ओवर खेले, आप 73 फॉर 3 थे। अब दूसरी टीम को एक आइडिया है कि ये 10 ओवर में इतने हैं तो ये वो अपने फिर 20 ओवर खेले। फिर दूसरी टीम वापस 73 फॉर 3 पे शुरू करके अपने रिमेनिंग 10 ओवर खेले। फिर भी ना एडवांटेज होगा, नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज ये कि जो क्रिकेट में ना, पता नहीं क्यों, वैसे पूरी दुनिया में नहीं, पाकिस्तान में खास तौर पे और शायद थोड़ा बहुत इंडिया में भी, बहुत ना इस चीज का शोर मचाया जाता है कि यार कप्तान का बहुत कोई रोल होता है, जो कि मुझे नहीं समझ आई कि क्या रोल होता है। मतलब वो मैंने तो जो गली मोहल्ले की क्रिकेट खेली है
उसमें तो कोई खास रूल नहीं होता। मतलब कुछ बुनियादी बेसिक सी चीजें होती हैं कि अच्छा यार, जो आपका बॉलर है जिसने विकेट ली है, आप उससे अगला ओवर जरूर करवाओ, चाहे उसके एंड के लिए कम बच जाए, लेकिन उसने पिछले ओवर में विकेट ली हुई है, चांसेस हैं कि वो एक विकेट ज्यादा ले। इस तरह के कुछ लगे बंदे से रूल्स हैं जो कि आप फॉलो कर लेते हो या नहीं भी करते तो भी कुछ नहीं फर्क पड़ता। हाँ, 16 बंदों का जो टीम भेजी हुई है सिलेक्टर्स ने, उसमें भी जरूर कप्तान की कोई मर्जी शामिल होगी, लेकिन फाइनल 11 जो हैं वो असूलन कप्तान को खिलाने चाहिए, मैंने सुना है। लेकिन पाकिस्तान में तो वो भी नहीं होता। इधर तो हमें सुनते आए हैं कि क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन अपनी टीम बना के भेज देता है। तो फिर वही बात है, जो उसका किरदार होना चाहिए यहाँ पे तो अक्सर वो भी नहीं होता। लेकिन क्या रोल है, मुझे बताएं, क्या रोल है कैप्टन का? हमारी गली में तो एक रूल था कि जिसका बैट है वो कैप्टन है। सबसे घटिया प्लेयर जो हमारी गली में था वो हमारा कैप्टन होता था, और वो हमेशा 2 दफा बैटिंग करता था, क्योंकि वो अगर बोल्ड हो जाए तो वो ट्राई बॉल होती थी। और अगर उसको हम वो पहली विकेट ट्राई बॉल ना दें तो जो गली में विकेट लगती थी वो उसके घर की कुर्सी थी एक, और बैट उसका था। वो कुर्सी उठाता था, बैट उठाता था, वो अंदर चला जाता था। फिर हम बॉल के साथ क्या ही कर सकते थे। हाँ, और वो जो इतना होता है ना कि 92 के वर्ल्ड कप में जहां पे इमरान खान साहब ने वसीम अकरम को ओवर दिया, भाई जाहिर है वो मैच जीत रहे हैं, आपने अपना बेहतरीन बॉलर लगा दिया। अब ये सारी बहुत कॉमन सेंस की बातें हैं। वो जाहिर है कि जब यहाँ पे यूनुस खान कप्तान बना तो वो, हालांकि फिर भी बात है, अब वो हम उसके दौर में वर्ल्ड कप जीत गए, ये एक अलग चीज है, लेकिन अदरवाइज उनकी कुछ अजीब सी चीजें होती थी। मतलब एक मैच में गुल के ओवर पड़े हुए हैं, अफरीदी के ओवर पड़े हुए हैं, लेकिन वो खुद बॉलिंग करवाने आ गए। तो अब इस किस्म की जो हरकत है, ये तो एक मतलब जाहिर है नहीं करनी चाहिए। बट अदरवाइज कप्तान का कोई बड़ा रोल नहीं होता। ये जो अगर हम कर देना बिडिंग वाला सीन, तो फिर कप्तान का रोल मेरे ख्याल में इसमें बढ़ेगा कि अच्छा प्रिडिक्ट करो कि कितना को हम हैंडीकैप दूसरे को दे सकते हैं। मतलब जिस तरह रिटेल आउटलेट्स में पूरे पूरे सीजन की प्रेडिक्शन होती है कि इस साल कौन सा जूता बिकेगा, मतलब जो करता है उसकी उसका एक मकाम होता है। तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल ठीक है। ब्रिज में भी यही होता है, रंग दबा के में भी यही होता है, क्रिकेट में भी हो सकता है। आई थिंक वनडे T20 तो चलो फिर भी कम है। टेस्ट मैच में जो इंडिया करता है, खोद खोद के ड्राई पेज बना देता है कि 4th इनिंग्स में तो इनको 50 पे आउट कर देंगे। वो कुंबले तक की बॉल स्पिन हो जाती थी। तो वो टेस्ट मैच में तो ये बिल्कुल करना चाहिए कि भाई अगर आप इंडिया में खेल रहे हैं, आप अगर टारगेट से आधा भी कर ले, 50%, 4th इनिंग्स में अगर आपको 300 टारगेट दिया है, आप 150 भी कर ले तो आप जीत गए। और वो आप ये देखो ना कि, लेकिन इसमें भी कमाल है कि पूरी दुनिया जो है वो फायदा उठाती है होम का, और वो पिचेस वैसे तैयार करती है और सारा कुछ। एक पाकिस्तान है जो कहते हैं कि नहीं, कोई बाहर से आ रहा है ना वो हमारा मेहमान है। हमने भी फायदा उठाना। ये जो भी बाहर से आ रहे हैं ना, हम इससे 300 खाएंगे। मतलब मैं तो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को ये बेचारे, मतलब जाहिर है इनको मेरे ख्याल में कहा जाता है कि जी इकोनॉमी का बड़ा हमारा नुकसान हो रहा है, पैसों का नुकसान हो रहा है, तो तुम कहो कि क्रिकेट को वापस लेके आए। तो ये कह देते होंगे, वरना इनका तो रिकॉर्ड बहुत अच्छा हो गया जब से इनका होम दुबई बना। पाकिस्तान में तो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते यार। वैसे ये ऑप्शन अच्छा है कि बायलैटरल सीरीज नहीं हो रही, वो गए होंगे, उन्होंने बोला भाई हम सहवाग को 300 दे रहे हैं, आप आके खेल लें। बोला ठीक है। हमारी 300, मतलब इरफान पठान की मैंने कहीं बॉल स्विंग होते हुए नहीं देखी। वो पाकिस्तान में हैट्रिक ले रहे हैं। सोचे कि भाई, और उससे हमारे बैट्समैन की इतनी फट गई कि उन्होंने अगले मैच में बोला भाई ग्रास तो पिच क्या आउटफील्ड पे भी नहीं होगी। नहीं, और आप ये देखो कि मुझे कोई निकाल के दिखाओ हमारे अंपायर्स ने, मतलब जिस दौर में न्यूट्रल नहीं भी होते थे, हमारे अंपायर्स ने दूसरों का कोई गलत आउट दे दिया हो, अपने किसी को बचा लिया हो, कभी भी नहीं। ये तो बल्कि ना ये भी एहसान तले दबे होते थे कि नहीं यार वो बारो आए ने। देखो अलीमदार को अहमी तो ड्यू वैसे किसी को PhD रिसर्च ये करनी चाहिए, मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है। बट आई एम कन्विंस्ड कि जब हम बड़े हो रहे थे, ये डैरिल हेयर टाइप जो एम्पायर थे, ये रेसिस्ट थे। ये उसने मुरलीधरन के साथ भी ज्यादती की एम्पायर ने।
इंजमाम के साथ भी वो जो ओवल टेस्ट अबैंडन हुआ था उसमें बड़ी ज्यादती की थी, और अब तो पूरे रिवील हो चुके हैं कि किस तरह इंग्लिश क्रिकेट में ग्रास रूट्स लेवल से लेकर एक एंटी एशियन, एंटी इंडियन, एंटी पाकिस्तानी कल्चर सिस्टेमिक से चला आ रहा है. सो आई हैव ऑलवेज थॉट कि ये एम्पायर रेसिस्ट है. ये बात, इस पे कमेंट करने से मेरा वीजे का मसला तो नहीं हो सकता? नहीं नहीं, डेविड वीजे का मसला हो सकता है, बाकी तो वरना इंग्लैंड खुद एक्नॉलेज कर चुका है कि हाँ ये बड़ा मसला है हमारे लिए. अच्छा फिर ठीक है, फिर मैं तेरे साथ हूँ. वैसे मुझे ये, डू यू नो एनी आइडिया कि ये इंसल्ट क्यों है? मुझे, आई नो इट्स एन इंसल्ट एंड इट्स अ स्लर वर्ड, बट मतलब क्रिएटिव भी हो जाओ, कोई गाली दे दो, पाकिस्तानी का शॉर्ट फॉर्म है पाकी, उसको आपने इंसल्ट बना दिया. हाँ ये मुझे भी नहीं आज तक समझ आई. मुझे तो बल्कि पता ही बड़ा बहुत लेट लगा कि ये इंसल्ट है. मैं तो बड़ा कैजुअली इसको लेता था, क्या है मतलब पाकी. या आई एम पाकी, प्रॉब्लम यू क्या आर इंग्लिश, मतलब इसमें मसला क्या है? है? आई एम पाकी योर इंग. हाँ, कुछ वो लिटरली ट्वीट्स में भी आ रहा है, कॉल्ड अजीम रफीक पी एस्टेरिक एस्टेरिक एस्टेरिक. हम लाइक ये कौन सा पी वाला लफ्ज है? ये कौन सी इसको बड़ी गाली दी है? बाद में पता चला पाकी था. हम लाइक यार ये तो आइडेंटिटी है हमारी. फिर पता चला केविन एक इंसल्ट है. हम लाइक भाई ये क्या आप लोग, ये क्या क्रिएटिव रेसिज्म हो रहा है हमारे साथ जो हमें समझ ही ना है. तो हमारे जो पुराने प्लेयर्स है ना, वसीम वकार जैसे, लाइक हमने तो कभी फेस नहीं किया. आज लाइक आपको समझ नहीं आई, आपके साथ हो रहा था ड्रेसिंग रूम में, आपको आज तक समझ नहीं आई कि एलेक्स हेल ने कुत्ते का नाम केविन क्यों रखा है. हाँ नहीं, और वैसे भी वसीम वकार तो जब वहां गए तो स्टार्स थे, इनके साथ शायद ना भी हुई हो. इन्होंने बॉलिंग में सारे बदले उतार देने थे अगर इनके साथ कुछ किया हो. हाँ. बेंटर की अगर हम बात करें तो ये बात तो पक्की है कि पाकिस्तान इंडिया जो भी कर ले, पाकिस्तानी मीम गेम में इंडिया से बहुत आगे. ये किसी इंडिया ने लिखा, हे डियर पाकिस्तानी ब्रदर्स एंड ब्रदर्स, बहनें इसकी कोई है नहीं पाकिस्तान में. आई जस्ट वांट टू से, और जब पाकिस्तान हारा तो नामालूम अफराद ने उसको ट्वीट किया कि भाई जो लिखना है यहाँ लिख के भेज दो, खाली जगह तुम लोगों के लिए छोड़ी थी, और ये इंडिया के बॉलिंग फिगर्स हैं पाकिस्तान के मैच के अगेंस्ट. सो मीम गेम यू हैव टू एडमिट पाकिस्तान का कोई 100 टाइम्स बेटर है. हाँ बहुत ऊपर है. और मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि ये इसको मोनेटाइज कैसे करते हैं, क्योंकि कोई तो तरीका होगा कि सिर्फ ये मतलब दिल पिशौरी हो रही है. नहीं मतलब लोग हायर करना शुरू हो गए हैं यार, ब्रांड्स वैंड्स मैंने बनाई हुई है ब्रांड्स के लिए मीम है. बस जबरदस्त. हार्ट ब्रेक, मतलब इंडियंस को ना यही चीजें आती हैं. अगर आपको याद हो, उन्होंने बोला द शॉट विल हॉन्ट पाकिस्तान टिल इटर्निटी. तो वेड का जो स्कूप शॉट पे छक्का था, और फिर मिसबा भाई की क्या कहें उसको, एक ब्रेन फार्ट, मतलब एक T20 टूर्नामेंट जो इंडिया को खेलना भी नहीं था, जो उनका शौक भी नहीं था, हु वर अगेंस्ट द फॉर्मेट, वो जाके जीत गए. हाँ यार ये वैसे बड़ा अच्छा हुआ है कि वो फाइनली पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में इंडिया को हरा दिया. कि वो जो एक अजीब सा आपको हर वक्त महसूस होता रहता था ना हर वर्ल्ड कप मैच से पहले, और ये एक अजीब सा ही रिकॉर्ड है मतलब. और फिर वही बात है, वैसे तो हम उनसे ज्यादा मैच जीते हुए हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कल को वो शायद ज्यादा जीते. लेकिन ये जो है ना कि यार वर्ल्ड कप में कभी जीते ही नहीं टाइप सीन, वो शुक्र है उतरा है सर से. डू यू थिंक, वैसे तो आपकी मनी इन क्रिकेट के बारे में ओपिनियन है कि सभी बिके हैं, एमी तो नहीं खेल रहे, 11 लोग आगे पीछे भाग रहे, करोड़ों जो लगे हुए हैं, बट आई थिंक इट्स ऑल्सो प्रेशर कि जीते जीते मैच, उनके सामने इंडिया है, हमने उसको ऐसा जिन बनाया हुआ है. मतलब ये जो अभी बॉलिंग करा रहा था मिसबा ने, जिसपे स्कूप शॉट खेला, लोगों को नाम भी याद नहीं होगा उस बॉलर का यार, बिकॉज इंडिया ने अपनी बी टीम भेजी थी उस T20 वर्ल्ड कप में. इसने मिसबा को जो लास्ट ओवर में आउट किया है, जो लोग सुन रहे हैं वो T20 वर्ल्ड कप जो पहला हुआ था मिसबा आउट हुआ है, वो बॉलर कौन था मुझे बता दे. श्रीशांत नहीं था क्योंकि उसने कैच पकड़ा था. बॉलर आपको नहीं पता कौन है? मुझे भी नहीं याद. लाल कुछ लाल करके नाम था, मुझे भी नहीं याद. और ये मिसबा को हम एमी गालियां देते हैं, ये तो मैच हमारी कुछ 4-5 विकेटें पहले 5 ओवर में गिर गई थी. आई वॉज वॉचिंग इट एट लम्स, लोग वॉकआउट कर चुके थे कि यहाँ से तो हम जीतना नहीं है. मिसबा भाई ने हमें खलोते उस पर धोखा दिया, वो लेकर गए, उम्मीद जगाई, और फिर हारे हम.
हाँ वो अच्छा, वैसे ये जो है ना, मुझे बड़ा अजीब सा वो होता है कि इस दफा यकीन करो कि ठीक है, ज्यादातर लोग क्या, तमाम पाकिस्तानी खुश थे, हमने हरा दिया, लेकिन मैंने ना थोड़ी सी कंप्लेनिंग सुनी फिर भी कि यार मैच फंसना चाहिए था। अबे क्यों? ये एक बड़ा रौला है कि जी फाइट होनी चाहिए थी। फाइट ये या आप जीते हो या आप हारे हो। और ये जो हारने में था ना कि यार वो हार गए लेकिन फाइट बड़ी दी है, मैनू की फायदा फाइट था, हार गए आप। तो ये तो मुझे आज तक ना समझ नहीं आई। ये पाकिस्तान में ये हमेशा से ही मसला रहा है कि ये लोग 50 ओवर पूरे खेल के 240 रन बनाए हैं तो बिल्कुल ठीक है, 40 ओवरों में 240 बना के आउट हो गए हैं तो नहीं यार, ये तो नहीं सही। बात तो वही है, सर किया कुछ, तो 240 ही है। बट शो भी तो चलाने हैं ना, कुछ तो कहना है। मतलब ARY पे कोई एक क्रिकेटर बैठा होता है, अब यूनुस खान तो बहुत बड़े लेजेंड है, उसके साथ कोई बैठा होता है जिसने शायद कोई 5-10 मैच भी नहीं खेले पाकिस्तान के लिए। वो ऐसे ऐसे बयान देता है कि यार ये तो इनकी टेक्निक ही शुरू से गलत है। नहीं भाई, आप कुछ कर लेते अगर आप कुछ। तो ये वसीम वकार ने बड़ी अच्छी बात की कि ये जो क्रिकेटर खुद कभी कुछ नहीं कर सके ना, वो टीवी पे आके औरों को बताते हैं कि कैसे करना है। हाँ वो भी है। दूसरे एक और भी है यार, वैसे पाकिस्तान जैसे मुल्क में ना, मतलब नसीब और साथ में पता नहीं क्या कुछ चाहिए ऊपर आने के लिए। उसकी वजह ये है कि एक ही स्पोर्ट खेली जाती है, 24 करोड़ आबादी है, 11 ऐसे हैं जिनको आप जानते हो। मतलब अगर आप ये कह रहे हो कि ये वाकई 11 वो बेस्ट थे पूरे मुल्क के, तो मेरा नहीं ख्याल। मतलब आपके जितने इदारे हैं देख लो, उनमें ऊपर आता कौन? उनमें खड़पैंच ऊपर आता है, उसमें वो काबिलियत वाला ऊपर नहीं आता। मेरे ख्याल तो से तो कुछ बट भी के। हो सकता है, हमें पता ही नहीं है। यहाँ पे आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट जो है उसको फॉलो ही कोई नहीं करता, ना आवाम फॉलो करते हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि सिलेक्टर्स भी करते हैं। ये मेरे ख्याल में इनका ख्याल होता है कि जी कौन धूप में खराब हो, ये एंड में स्कोर शीट मंगवा लेते हैं और वो देख के कह देते हैं कि अच्छा एदी एवरेज है आ रही है तो ऐदा फलाना हो आ रही है, तेन रख लो। मेरा ख्याल यही है। मुझे लगता है ये भी नहीं करते। जिस तरह फवाद आलम के साथ बड़ी ज्यादती हुई, बट उसकी भी एक रीजन है। वो रीजन ये है कि ये पिचें ऐसी बनाते हैं कि बॉलिंग के लिए कुछ है ही नहीं, बॉलर्स के लिए कुछ है ही नहीं। तो उसमें लोग जा जाके 200-200 300-300 मार के एम डोमेस्टिक में आ रहे होते हैं। तो उनके आप रिकॉर्ड देखते हैं कि यार ये तो हर मैच में 100 कर रहे हैं डोमेस्टिक में। वो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो उनसे दूसरी बॉल पे आउट होके आ जाते हैं। तो इवन जो मिसबा भी है वो यही बता रहा था कि भाई आप अपनी लोकल पिचेस देखें, उसमें स्कूल का क्रिकेटर जाके 100-100 मारकर आ रहे हैं, तो हम क्या स्टैट्स देखें जब हमें नजर आ रहा है कि आपने पिच ऐसी बनाई हुई है कि कोई भी जाके वहां सेंचुरी मार ले। हाँ लेकिन फिर वही बात है ना कि ये मतलब कौन करेगा ये, किसके काम है ये सब कुछ करना? मतलब इस मुल्क में तो ये भी बहुत बड़ा रोल है ना कि आप किसी प्लेयर को कहते हो कि अंडर 19 का कोच बन जाओ तो वो कहता नहीं, नेशनल का बनाओ, बनाना है तो नीचे तो कोई काम ही नहीं करना चाहता। आप तो सुना है वो, मैं हसन चीमा की ट्वीट देख रहा था, पता नहीं कितने महीने हो गए हैं इनको, डोमेस्टिक वालों को पैसे ही नहीं मिले, तनख्वाह ही नहीं मिली। और ये वो हुकूमत है जो डिपार्टमेंट्स पैसे देते थे, घर चलाते थे, अच्छा खासा चल रहा था। ठीक है, इम्परफेक्ट सिस्टम था, बट एटलीस्ट एक क्रिकेटर का घर तो चल रहा है यार, वो क्रिकेट खेल रहा है डिपार्टमेंट से। अब जिस तरह फवाद हम्म। आलम है, हम्म। अगर उसको आप नहीं सिलेक्ट करते डोमेस्टिक में भी फॉर वट एवर डिस्क्रिमिनेशन फॉर सो मेनी ईयर्स, वो पागल है। उसने अब तक कोई दुकान खोल लेनी थी, मॉडलिंग अपनी शुरू कर देनी थी। वो 10-15 साल हम्म। डोमेस्टिक इसलिए ही खेलता रहा ना कि यार उसको डिपार्टमेंट से पैसे मिल रहे थे। हम्म। हम्म। हाँ मतलब वो जो है ना कि नवा सिस्टम की ये वो वेखांगे, पुराना ते बंद करो। ये तो खासा है इस गवर्नमेंट का। आपको याद है एक कोई चेयरमैन ने अपना बेटा भी खिला दिया था नेशनल टीम में, आई थिंक जुनेद जिया, तौफीक हाँ जिया का बेटा जनरल था। जियान है। उस, तो गिर जाके बेटे ने। उसने नेशनल टीम, उसने हाँ अच्छे उसको खासे स्टार मैच लगा खेल हुआ लिए पाकिस्तान के लिए, मीडियम पेस है। बॉलर। उस टाइम जब राणा नवीद 90-90 करा रहा होता था, उसमें जुनेद जिया वो साहब मैचेस खेल गए। वो था पोलाइट मीडियम। इंडियन मीडियम।
हमारी इंडियन ऑडियंस बड़ी नाराज होगी, बट आई एम नॉट वन ऑफ दोज जो बकवास बयान हमारे आते हैं कि अब वकार देखो, मैं आपको एक और बात भी बताऊं जी। कि ये जो है ना मजेदार बल्कि बात, हकीकत मुझे नहीं पता इसमें है कि नहीं है, लेकिन रूमर ये है मार्केट में, रूमर कि इस वर्ल्ड कप में भी इंडिया वाले मैच से पहले पाकिस्तान से प्लेइंग 11 गई कि ये खिलाने, और वहां पे सुना है कि बॉयज ने स्टैंड ले लिया कप्तान ने कि नहीं मेरी टीम खेले, और फिर यहां से काफी प्रेशर गया कि नहीं फिर वापस फिर तुमने देख लो आना है टाइप सीन, जिसपे उसने फिर भी स्टैंड लिया। हुआ ये कि मैच जीत गए तो अब सबने ओन कर लिया कि नहीं यही तो हम चाहते थे मिनटों में ढेरों बर्फ बन जाए, फ्रिज और मलिक, फ्रीजर इसमें है। ये तो बड़ी आम खबर है कि मलिक को तो कोई नहीं चाहता था वर्ल्ड कप स्क्वाड में, बड़ी मजबूरी से तरले करके बाबर आजम ने स्टैंड लेके मलिक को टीम में डाला, विच वाज ग्रेट। बट ये तो पक्का है कि मलिक, नोबडी वांटेड मलिक इन द टीम। हाँ तो बस फिर मुझे लगता है कि उन्हीं कहीं से इस तरह से कोई रूमर निकली है। और जो मैं इंडिया बात तो कर रहा था, मैं वो बात नहीं कर रहा जिस तरह थे वकार यूनुस ने भी कोई इस तरह की अहमकाना बात की थी कि जी इंडिया से फास्ट बॉलिंग नहीं होती क्योंकि वो गोश्त नहीं खाते। मतलब एक तो वो खाते हैं, नंबर 1 वर्ल्ड मीट एक्सपोर्टर है भी। दुनिया में इतने सारे स्पोर्ट्समैन हैं जो वेजिटेरियन हो गए हैं, आई थिंक नोवाक जोकोविच भी है। ये वकार यूनुस ने अपनी तरफ से लगाया है कि जी कढ़ाइयाँ खाओ। एंड ये बड़ी आम खबर है हमारी क्रिकेट टीम के बारे में कि टेस्ट मैच में भी लंच होता था, ये कोर में कढ़ाइयाँ खा लेते थे। हाँ ये तो मैं देख चुका हूँ, मतलब टेस्ट मैच में नहीं, लेकिन जो वर्ल्ड कप वाला वो लगा हुआ था कैंप, उसमें मतलब बिरयानियां कोरमे वो सारा कुछ था। यार मेरी उम्र अब इस इतनी वर्ल्ड हो, कप वाला नहीं, ये मैं बता रहा हूँ कुछ 4-6 साल पुराना। मेरी उम्र अब इतनी हो गई है कि मैं रात में अगर कढ़ाइयाँ खा लूं तो मुझे सुबह तक महसूस होता है कि यार ये रात को तुमने अपने साथ सही नहीं किया। और ये लोग नहीं वो इधर माशाल्लाह। पाकिस्तान में तो वो वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये रोटी रास्ते पे करने हैं तो रोटी नहीं ठीक लगती यहाँ पे इन्होंने सुना बोर्ड ने कोशिश की थी 2-4 दफा तो प्लेयर्स ने कहा नहीं नहीं ऐसी ले एडा जोर लाई दे रोटी वास्ते सारे तुसी और नहीं ठीक थे। जो आप बीच में बात कर रहे थे ना 11 प्लेयर्स, मैं बचपन में पीआईए क्रिकेट एकेडमी में खेलता था, मैं टीम में भी आ गया अच्छा। था। तो जब खत्म हाँ। होते थे ना सेशंस हमारे, तो वो एक प्लेयर थे, मैं उनका नाम भूल गया, एजाज, सर एजाज। वो नेट में खाली बॉलिंग कराए जाते थे और कोई भी उनसे शाम में ना, और रात हो रही है मतलब अंधेरा और नजर भी नहीं आ रहा, कोई भी जाके उधर बैठ जाए ना कि सर आप क्या कर रहे हैं, वो बस एक ही बात करते थे, मेरा सिलेक्शन हुआ था, मैं टीम में, मेरा नाम आया, लेकिन फिर शोएब मलिक की पर्ची लगी और वो मेरी जगह आ गया। और वो रोज यही बात करते थे और वो याद कर करके ऑफ स्पिन बॉलिंग कराए जा रहे थे। और मैं हमेशा से बचपन में मुझे लगता था यार ये मलिक कितना कुत्ता कमीना आदमी है, इसने पर्ची लगा के टीम में एंट्री की। अब मैं सोचता हूँ कि शायद सर एजाज झूठ बोल रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ होगा, लेकिन ये बड़ा अच्छा है, इसने ग्लास का सहारा नहीं लिया, वो बॉलिंग पे निकालता रहा। छोड़ा नहीं उसने काम, उसने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। बट दिल की तसल्ली के लिए तो अच्छा है कि यार मैं आई वाज गुड इनफ, मैं वर्ल्ड चैंपियन बन सकता था, लेकिन नहीं पर्ची यार से हार गया। यकीनन यकीनन मतलब मसला फिर वही है कि पर्ची भी छोड़ दो, वो होगा कि उनको लगा होगा कि जी इस पिच के लिए या इस टूर के लिए ये लड़का ज्यादा सूटेबल है, वो लड़का वहां पे जाके परफॉर्म कर गया, दूसरे का नंबर ही नहीं लगा। अब फिर वही मसला है ना कि 24 करोड़ बंदे हैं और 11 ने सिलेक्ट होना, तो वो या तो आपका सिस्टम होना वो रणजी ट्रॉफी टाइप कि पता नहीं कितने हजार लड़के खेल रहे हैं और सबको ठीक ठाक थबंटू जा रहा है, तो वो नहीं भी कोई सिलेक्ट हुआ 11 में तो उसका घर बेहतरीन चल गया, वो यहाँ पे तो है नहीं। या जो दूसरी तरफ सिस्टम है न्यूजीलैंड का, मुल्की काम है, वो एक प्लेयर आ हम्म। जाता है तो वो उसको आराम से 5 साल चांस देते हैं कि यार तू बन ही जाएगा क्रिकेटर कभी ना कभी। आबादी कम है, ऊपर से वो एक स्पोर्ट थोड़ी खेलते हैं, वो पता नहीं क्या कुछ खेलते हैं, उधर हर बच्चा क्रिकेटर होता भी नहीं। इसलिए तो क्रिकेट में लोग आते नहीं है। हमारे यहाँ ये मसला है कि अब हसन अली एक परफॉर्म नहीं करता, वर्ल्ड लाइक यार ये 16 साल का बच्चा 90 कराता है, इसको ले आओ। तो सोना नसीम शाह बेचारा
नॉट बैड बॉलर, इज अ ग्रेट एक्शन एंड इंशाल्लाह एक अच्छा बॉलर बनेगा। बट वो फर्स्ट क्लास खेली नहीं, उसको आपने 16 साल में ऑस्ट्रेलिया ले गए जहां उसको 200 रन पड़ गए। हाँ, तो बड़ा कुछ यहाँ पे बहुत कुछ होता होगा, मतलब वही वाली चीज है। असल मसला तो ये है कि हम ना इस तरह की कोई चीज भी दिखा नहीं सकते, बात नहीं कर सकते। यहाँ पे होता है जी इमेज खराब हो जाएगा। अ, वरना दुनिया में मतलब कितनी कितनी अच्छी फिल्म इस पाकिस्तान के क्रिकेट सिस्टम पे कितनी अच्छी फिल्में बन सकती हैं, ड्रामे बन सकते हैं, बनते ही नहीं। जो हम बात कर रहे थे कि हम लोगों को चांस नहीं देते, आपको अच्छा लगा इस दफा एक अपॉलॉजी फॉर्म का कल्चर बना पाकिस्तान में कि हारिस रऊफ और आसिफ अली, जिसको दुनिया भर ने गालियां दी, जब उन्होंने मैच दिखाए जिताए, तो फिर हाँ, पाकिस्तानियों ने एक अपॉलॉजी फॉर्म लिख लिख बहुत कर अच्छा, साइन किया। बहुत अच्छा लगा। मतलब ये कितनी जबरदस्त बात है कि आपने अगर गाली निकाली है, जो कि आपका पूरा हक है निकालना, तो फिर जब आप गलत साबित हुए हो तो फिर आप गाली वापस भी लोगे, हाँ मैं गलत था, सॉरी। तो भाई आसिफ अली को आपने रोल क्या दिया है कि तुझे हम 12 बॉलें देंगे एंड की 2 ओवर में तू आएगा और तूने 4 छक्के कम से कम मारने हैं। फिर बोलते हैं जी इसकी एवरेज बड़ी कम है। भाई उसका काम तो देखो, उसकी एवरेज कम नहीं होगी तो और क्या होगा। ये है बिल्कुल। और फिर वो ये है कि बहरहाल इसको ज्यादा चांस देने की जरूरत है। और मैं आपस की वजह बात बताऊं, वो शोएब मलिक साहब अच्छा परफॉर्म कर गए होंगे, लेकिन अब नए लोगों को आने देना चाहिए। और मतलब काफी अच्छा लंबा करियर है उनका, और मतलब जाहिर है इसमें कोई बुराई नहीं, अगर वो परफॉर्म कर रहे हैं तो उनको खिलाना भी चाहिए, ये भी कोई मसला नहीं है। लेकिन अब देखें ना, वो बहरहाल वो मतलब फास्ट बॉलिंग लगती है उनके सामने, तो हम देखते हैं कि वो थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। देखिए चांस देने में कोई मसला नहीं, इफ्तिखार अहमद बहुत टैलेंटेड एक बैकअप है, हैदर अली है बैटिंग में कम से कम। मसला यहाँ पे ये है ना कि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है वो समझती है ये क्रिकेटर्स हमारे नौकर है। अब इंग्लैंड है, उसमें बेन स्टोक्स ने बोला भाई मैं बस हो गई है, 4 महीने में घर बैठ रहा हूँ। उन्होंने बोला ठीक है सर, मेंटल हेल्थ वेरी इंपॉर्टेंट। 4 महीने बाद उसने बोला मैं वापस आ रहा हूँ। उन्होंने बोला आप एशेज में आ जाएं। हमारे यहाँ आमिर ने बोला मेरा वर्कलोड मैनेज करें। उन्होंने बोला कुत्ते के बच्चे, तुझ पे हमने हाँ, इन्वेस्ट किया, हाँ, तू भड़वा हाँ, हमारे लिए बॉलिंग नहीं करेगा, तू बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलेगा और तू हमारे लिए टेस्ट मैच नहीं खेलेगा। उसको हर चीज से ड्रॉप कर दिया। हाँ, बहुत ज्यादती, बहुत ज्यादती, सो बहुत मलिक ज्यादती। अगर अभी बोले भी यार मैंने बांग्लादेश नहीं खेलना, मुझे रेस्ट दे दें, उसके बाद उसको वापस पिक ही नहीं करेंगे। किडी करेंगे कि इसने ना कर दी थी। हाँ और वही वाली बात है, आमिर की अभी भी जगह है टीम में। नहीं, आई डिसएग्री। नहीं नहीं, बिल्कुल जगह है। मतलब मसला फिर वही है, आपके पास एंड में बॉलिंग करवाने के लिए क्या है। सर देखें आमिर, वो केविन पीटरसन वाली बात है ना कि इंग्लैंड टीम ने बोला भाई केविन पीटरसन हमारा सबसे अच्छा बैट्समैन है। इनफैक्ट अब जो ये सारे बैट्समैन हैं, जेसन रॉय, एलेक्स हेल्स, बेयरस्टो, बटलर, ये बोलते हैं भाई हम केविन पीटरसन को देखते थे, वो हमारा हीरो है। इवन तो एंड्रू स्ट्रॉस डायरेक्टर कोच रहा, एंड्रू स्ट्रॉस की तरह तो नहीं खेलता ना कोई, सब केविन पीटरसन की तरह खेलते हैं। बट द हाइट ऑफ देयर पावर्स दे सेड भाई ये केविन पीटरसन जो है ये टीम के मोराल के लिए नहीं अच्छा, ये ड्रेसिंग रूम में बकवास करता है, इसको निकालो। इसी तरह एलेक्स हेल्स है, उसने एक रूल तोड़ा कोई, पी पिलाकर उसने बताया नहीं। एलेक्स हेल्स हर T20 लीग में जाके चैंपियन है। तो आमिर को ये आईने में देखना चाहिए कि एक तरफ इंडिया टीम जीत रही है पाकिस्तान की, ये प्लेयर्स ये कर रहे हैं, दूसरी तरफ आमिर भाई टीवी पे जाके है हरभजन के पिछवाड़े में आग लगी होगी। हाँ, हाँ, नहीं वो तो खैर वो, हाँ, मतलब तुम एक वो हाइट तो ऑफ ज्यादती योर थी। क्रिकेटिंग पावर्स, एक क्रिकेटर हो, तुम्हें हम्म, देखना चाहिए व्हाट आर दीस पीपल डूइंग दैट आई शुड डू बेटर। तुम ट्विटर पे हम्म। जाके हाँ हरभजन बाजी पिछवाड़े में लगा। तो हाँ ऐसे नहीं, बंदे को असल क्यों में, आप ड्रेसिंग रूम में रखो यार। हाँ नहीं नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन मेरा तो फिर वही ख्याल है कि उसको शायद ये लगा कि मेरी इस तरह की बातों से मेरी शायद हुबुल वतनी साबित हो जाएगी और मुझे वापस ले लेंगे। नहीं तो आई वो, थिंक उसको ये लगा कि मेरा जो पोस्ट क्रिकेट करियर है ना ये टीवी शीवी पे, मैं अगला शोएब हाँ, अख्तर बन जाऊंगा, मोहम्मद आमिर ऑफिशियल यूट्यूब खोलूंगा और मिलियनेयर बनूंगा। हाँ, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। वो तो हाँ, ये तो ज्यादती की, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन मैं तो उस पे कह रहा था कि जो उसने टेस्ट क्रिकेट से माजरत की थी कुछ दिनों के लिए या हमेशा के लिए,
तो इसमें कोई बात नहीं होनी चाहिए कि अगर वो चाहता है कि वो सिर्फ T20 खेले या सिर्फ वनडे खेले तो जरूर, That I इसमें agree कोई with, प्रॉब्लम वाली बात नहीं। but I do think he'll be a bad influence on these kids. अभी ये है कि यार ड्रेसिंग रूम क्या अच्छा बना हुआ है इन्फ्लुएंस, यार। नहीं क्या इन्फ्लुएंस मुझे समझ नहीं आ रही। वो तो फिर इंटरनेट भी बड़ा बुरा इन्फ्लुएंस हो सकता है इन बच्चों पे, मतलब इंटरनेट बंद कर दें, ये क्या बात हुई यार बट अब मुझे ये बताओ, हमारी जो टीम, वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर, इनमें से इंद्रमान, एक भी बंदा बता दो जो अच्छा इन्फ्लुएंस हो किसी पे भी। एग्जैक्टली कि ये लेजेंड्स आपने बनाए, ये ग्रुप स्टेज से बाहर नहीं गए साउथ अफ्रीका में, क्योंकि इनके अब बयान क्या आ रहे होते टीवी पर, हल्फन हमें कुरान पे लेकर गए कि अगला कैप्टन मैं होऊंगा। ये तो इस तरह की स्ट्रेटेजी, हम सारे मिले यूसुफ के कमरे में यूनुस खान के अगेंस्ट, कि अब सब कुरान पे हाथ रखो कि यूनुस खान हमें कैप्टन नहीं पसंद। तो इस तरह की हरकतें अगर ये लोग कर रहे थे तो जाहिर बात है टीम ने जीतना कैसे था। यार पता है मैं तो फिर भी ना इस बात का बड़ा कायल हूँ कि परफॉर्मर जो है ना वो परफॉर्मर होता है। मतलब आप जितनी मर्जी वो टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेस कर लो, काम बीच में 4 लोग ही करते हैं ठीक है, वो आप दफ्तरों में भी इसी तरह ये जो है ना कि यूनिटी और एज ए यूनिट खेल रहे हैं। यार फिर एक गल है, छक्का बीच में से कौन मारता है ठीक है, विकेट लेनी किसको आती है, वो तो ये यार यूनिट शूनिट एवं गल्लां ही होंदियां। नहीं यार, आई थिंक अब उमर अकमल भी, टैलेंट तो बड़ा है यार उमर अकमल में, बट उसका जहन जैसा था। नहीं फिर भी बात है टैलेंट, और वो तो बिल्कुल ठीक है ना कि एज ए स्पोर्ट्समैन आप इम्प्रूव कर आपने किया है कि नहीं किया, वो तो आपकी पर्सनल जो आपकी ग्रोथ है उसका तो मैं बिल्कुल कायल हूँ। लेकिन ये कि टीम के साथ कितने कुछ जेल हुए हुए हो, ये चीजें मेरा नहीं ख्याल को ज्यादा है। इस तरह मतलब तो आप जब बट पिच पे खड़े होते हो तो आप अकेले ही होते हो, आप जब गेंद लेके रनअप पे खड़े होते हो तो आप अकेले ही होते हो। तो भट्ट साहब जो थे हमारे, जिनको हमने टीम में इसलिए रख लिया, यार अंग्रेजी अच्छी बोलता है, पोस्ट मैच इंटरव्यू होता है तो इंग्लिश में बात करता है, बीकन का लड़का है, उसको हमने टीम में रख लिया। एंड देन वी लॉस्ट आमिर एंड आसिफ। आसिफ तो खैर ऑस्ट्रेलियन रिजल्ट, पर आमिर बच्चा था, बट की बातों में आ गया। नहीं ये फिर भी बात है ना, ये तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि बट की बातों में आ गया, वो उसका अपना हो सकता है दिल कर रहा हो, मतलब ये क्या बात हुई कि फलाने की बात में आ गया। सबसे बड़ी चीज तो ये थी कि वो परफॉर्मर था, उस पे नजरें थी, मतलब सबको तो ऑफर ही नहीं की होगी। मतलब आपके ख्याल में कभी हफीज के पास कोई बुक मेकर गया होगा कि मैच फिक्स परफॉर्मेंस फिक्स कर लो, वो क्या करेगा, वो अपनी मर्जी से सिंगल नहीं ले सकता। तो स्किल चाहिए होता है ना, बात एंड में फिर वही है, स्किल की है, वो आपके अंदर है या नहीं है। बेचारा यार जितना आपके अंदर स्किल है उतना ही आप मैच विनर हो सकते हो, उतना ही फिर सब कुछ आप मैच हरवा भी सकते हो व्हाटएवर। क्योंकि आपकी फिलॉसफी यही है कि हर मैच बिका हुआ होता है, तो नहीं मेरी अफगानिस्तान ये है ना, नहीं है? नहीं मेरा ये फिलॉसफी का मसला नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, देखें मैच, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि बिका हुआ होता है, लेकिन मैच बिका हो मैच ना बिका हो जैसे भी हो, आप देख तो परफॉर्मर्स को ही रहे होते हो ना, है तो ये परफॉर्मिंग आर्ट ही ना, एंटरटेनमेंट। मत एंटरटेनमेंट है, टिकट बेचनी है, किसको देखने लोग आएंगे। हाँ। तो फिर वही बात है कि लोगों को क्या कि अंदर ये ड्रेसिंग रूम में कितनी आपस में एक दूसरे की पपियां ले रहे हैं या इनकी मैं कितनी लड़ाई हुई हुई है, मैं उस दिन क्या फर्क स्टैट्स देख पड़ता रहा था, तो पाकिस्तान वनडे टीम के रन्स में अगर आप देखें तो टॉप 10 टॉप 15 में शाहिद अफरीदी है, वो कोई 8,000 रन कर चुका है। एंड आई वाज लाइक रियली, शाहिद अफरीदी को 7-8 हजार वनडे में रन कर चुका है बंदा, उसकी टेक्निक देखे, बंदा उसका स्किल देखे। इतने साल तो हमने उसको इसलिए खिला दिया कि टिकटें बिकती हैं, अफरीदी आता है तो उसी चक्कर में वो 7-8 हजार रन कर गया। हाँ बिल्कुल नहीं, मसला फिर वही था ना, यूटिलिटी प्लेयर तो था वो यहाँ विकेट ले लेता था, यहाँ बॉलिंग अच्छी किसी दिन करती है, चल जाता था। हाँ तो मतलब यूटिलिटी तो थी उसकी। बैट्समैन अच्छा नहीं था, उसको हमने ज्यादती में एक बैट्समैन कंसिडर किया, वरना वो बॉलर सही था। T20 में भी उसके स्टैट्स हाँ अच्छे हैं, वनडे में भी स्टैट्स अच्छे हैं। तो मेरे कहने का वही मतलब है कि जगह तो बनती थी। पाकिस्तान का तो सबसे बड़ा मसला ये रहा है कि पाकिस्तान में जिस बंदे की जगह नहीं बनती होती उसको कप्तान बना देते हैं।
मतलब मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ था बाबर के कैप्टन बनने पे। और हालांकि आपको याद होगा कि कई लोगों ने कहा था कि जी बहुत यंग है और पता नहीं प्रेशर हैंडल करेगा कि नहीं, फलाना करेगा कि नहीं, ढमकाना। अच्छा, मैंने कहा जी इससे फर्क ही कोई नहीं पड़ता। बात ये है कि जिस तरह की इसने परफॉर्मेंसेस दे दी हुई हैं, अब ये आज से मुसलसल भी फेल होना शुरू हो जाए, कैप्टन और नो कैप्टन, इसको 1 साल तो हमने खिलाना ही खिलाना है, क्योंकि वो बाबर है, उसने अपने आप को इतना अच्छा प्रूव कर दिया। तो मैंने कहा इसको कैप्टन बना दो, क्योंकि मतलब ये वो आदमी है जिसको हम निकालने का भी नहीं सोच रहे 1 साल तक। वरना मतलब आप 10 बंदों के साथ टीम में उतरते हो अक्सर, क्योंकि कैप्टन तो नहीं खेलता भाई। तो हम जो इन्फ्लुएंस की बात कर रहे थे, अगर मलिक और शोएब मलिक और हफीज उस तरह के लोग होते कि मेरे कमरे में आओ हम बाबर के खिलाफ हल्फ लेंगे सारे, तो वो यूनिट अफेक्ट नहीं होता। वो तो शोएब मलिक और हफीज और सरफराज भी, आई गेस मुझे सरफराज बहुत पसंद है, सैफी भाई आई लव यू। मतलब वो टीम कैप्टन रह चुका है, चैंपियंस कैप्टन रह चुका है, 2 साल से वो पानी लाता है, 2 साल। यार। मुझे बताओ कोई मैं और सिर्फ फॉर्मल कैप्टन ऐसा कर सकता है? यार मसला फिर वो ये ना, ये पाकिस्तान के ही मसले हैं कि देखो वो ये कर रहा है, वो उसको पैसे मिल रहे हैं, उस वो स्क्वाड का हिस्सा है। मतलब इसमें रौला क्या है? मतलब मुझे आप शूट पे बुला के कहो कि उल्टी कलाबाजी मार के दिखाओ, मैं उल्टी कलाबाजी मार दूंगा। आप कहो कि सीधी कलाबाजी मार के दिखाओ, मैं सीधा कला। भैया आपने मुझे पैसे दिए हैं, आपने मुझे बुलाया है, जो कहोगे मैं कर दूंगा। शोएब अख्तर को आप शो पे आखिरी कुर्सी दे दें, उसकी सड़ जाती है। कैन यू इमेजिन? शोएब अख्तर, वसीम अकरम, इंजमाम, ये लोग 2 साल पानी लेकर आते। नहीं, मसला फिर वही है कि अगर इनको कहा जाता कि ले आओ तो इनको लाना चाहिए था। मतलब अगर ये ना लाते तो ज्यादती करते। मतलब अगर आपको पैसे मिल रहे हैं, आप स्क्वाड का हिस्सा हो, तो फिर करो, जो भी जॉब है वो करो। 12th मैन भी आन के अगर फील्डिंग करनी है तो करो, रौला क्या हम है? हम जो फिक्सिंग की बात कर रहे थे, डू यू फील लाइक कि हमारा रिएक्शन थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था कि अफगानिस्तान टीम मैच हार गई, जो कि इतनी अच्छी टीम है नहीं जितना हमने अफगानिस्तान को बना दिया था, क्योंकि मुजीब और राशिद बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं। पूरे असल में पाकिस्तान ना, ने कि बिक गए बिक गए बिक गए। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि वो बिके, लेकिन ना उस मैच में इंटेंट की बहुत कमी नजर आई, जिसकी वजह से मैं भी डिसअपॉइंटेड था। पर देखिए, अफगानिस्तान जो पाकिस्तान से मैच हारा, उसमें उनकी पहले फाइट दी। बारी उन्होंने ली। नहीं नहीं, फाइट को छोड़ो, वो फाइट तो पता नहीं क्यों वो फाइट उन्होंने नहीं दी, फाइट तो पाकिस्तान ने दी ना। कि पाकिस्तान जो बैटिंग करने गया और पाकिस्तान ने उसमें जो हरकतें की वो बड़ी अजीब सी थी। मतलब वही टुक टुक शुरू हो गए, एंड में अपने लिए पहाड़ खड़ा कर लिया, उसकी जरूरत ही कोई नहीं थी। वो तजुर्बा आपने भेज दिया पिच पे, फिर यही होना था। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जिस वक्त अफगानिस्तान बैटिंग कर रहा था, मुसलसल विकेटें गिर रही थी अफगानिस्तान की, और जो नया बंदा आता था वो आके हिटिंग कर रहा था। तो मुझे इंटेंट नजर आया कि वो उन्होंने कहा कि यार मतलब हारना ही है, मतलब ज्यादा से ज्यादा तो एक दफा जीतने के लिए जाओ। इस केस में मतलब मुझे हिटिंग नहीं मुझे वो कोशिश नहीं नजर आई। मतलब छक्का मारते हुए वो 40 स्कोर पे 10 खिलाड़ी आउट हो जाते, मुझे तो कोई मसला नहीं था। ऐसा ही लेकिन हुआ मुझे वो यार, जो था ना, ऐसा ही हुआ। जजाई जो शजाई ने बड़े शॉट मारने की कोशिश की, नहीं लगे। हाँ, जिसने शॉट मारने की कोशिश की और नहीं लगे, आउट हो गए, वो बिल्कुल ठीक था। लेकिन उसमें बहुत जगह ऐसी थी जहां पे मुझे लग रहा था कि ये ना मतलब, और फिर भी बात फिक्सिंग का मसला नहीं है, वो प्रेशर भी हो सकता है। मैं तो बिल्कुल कहा ही नहीं, मेरे ट्विटर फीड देख ले, मैंने कहीं नहीं कहा कि उन्होंने फिक्सिंग की है। लेकिन मुझे इंटेंट की कमी बहरहाल उस दिन नजर आई। प्रेशर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हसन अली ने अपना बदला लिया। जो ये वीडियोस आपने देखी और आपको कैसी लगी कि ड्रेसिंग रूम में फिटनेस की, हर मैच के बाद तो केक खाते हैं, और इस हाँ यार, इनकी ना हसन अली को केक नहीं खिलाया। और फिर इसने फाइनल में बदला लिया शाहीन आफरीदी से, केक नहीं खिलाने की हाँ, सजा। वो इन्होंने यार बड़े केक काटे हैं। ये ना मुझे लगता है कि इन प्लेयर्स की ना बचपन में सालगिरह हुई हुई है मिस। इन्होंने कहा सारी कसरें निकाली। और ये तो मैंने, मेरे ख्याल में दूसरे ड्रेसिंग रूम्स में भी केक लेके घुस गए थे कि वेले जो बैठे हो केक खाओ। हाँ, हारिस रऊफ की जो बर्थडे थी, वो इन्होंने स्कॉटलैंड में, स्कॉटलैंड आई थिंक स्कॉटलैंड टीम को हराकर उनके साथ मनाई। बाकी ना ये मेरा ख्याल है, मुझे पता है कि मतलब आई शुड माइंड माय ओन बिजनेस,
लेकिन बहरहाल हसन अली को और तुझे हेयर कट की जरूरत है सर। आप क्योंकि आपकी उम्र आ चुकी है, आपकी जुल्फें बढ़ नहीं रही, तो जहां जो चीज दूसरे मर्दों में नजर आती है, जो आप में कमी हो, वो इंसान को बुरी ही लगती है। ये भी हो सकता है, लेकिन बहरहाल मेरे ख्याल में इस पे पोल भी करवा ले एक। भाई मेरे बाल मेरी मर्जी, मुझे रखने, दूसरों से मुझे क्या करना है? हाँ, लेकिन तू एक पब्लिक फिगर है, तो तूने लोगों को दिखाना होता है अपना आप। भाई दे ये कैन हैव बिल्कुल एन वो ओपिनियन, दे कैन हैव एन पता ओपिनियन, नहीं। बट मैं को मलाला थोड़ी हूँ कि मैं शादी करने से पहले ट्विटर पे पोल कर कि ये नहीं तस्लीमा जो है, इनको मेरी शादी का क्या लगता है किससे होनी चाहिए? पता नहीं मैंने ये सुनाया हुआ है कि नहीं, लेकिन मेरे जो वालिद साहब है ना, वो भी ना बेलॉस हैं। वो हर चीज किसी और के लिए करते हैं, अपने लिए वो कुछ नहीं करते। तो वो एक दफा उन्होंने मुझे कहा कि बाल लुआन कितने पैसे लगते हैं। तो मैंने कहा जी छोड़ें आप, मतलब बड़ा पेनफुल है, सर सूज जाता है, बड़ा 2 हफ्ते एंटीबायोटिक खानी पड़ती हैं, मैंने देखे। नहीं 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 नहीं, मैं हुन वेखे ने नवी टेक्नोलॉजी आ गई है, हुन कुछ नहीं होता, पैसे पता करो। अच्छा, वो अम्मी सुन रही थी। तो उन्होंने कहा कि जी क्या बात हुई? उन्होंने कहा जी बाल लो। मैंने कहा कितने पैसे लगते हैं? मैं कहा 6-8 लाख तो लगता होगा। अम्मी ने कुरलाम डाल दिया कि इतने खान नु पैसे नहीं है, तुसी 6 लाख दे वाल लवा रहे हो ते फलाना। तब उन्होंने कहा ले फेर हुई गल, मैं अपने हस्ते लवा रहे, मैं ताडे हस्ते लवा रहे, तुसी वेखना है मैनू, मैं नहीं अपने आप नु वेखना। तो तूने क्योंकि अपने आप को नहीं देखना होता, तो मेरे ख्याल में लोगों से एक करवा ले पोल। देखें, जिसको नहीं देख रहा मुझे, वो ऑडियो प्लेटफॉर्म है, हम स्पॉटिफाई पे भी अवेलेबल है, गूगल पॉडकास्ट पे भी है, एप्पल पॉडकास्ट पे भी है, उसको सब आप सुन लें। आई नो हम क्रिकेट की बातें कर रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन है ये आपका भी फेवरेट इंसान ही होगा, क्योंकि दिस इज माय फेवरेट इंटरव्यू आई एवर हर्ड एवर। ये सईद अजमल को इसने पीछे छोड़ दिया है, इसलिए मैं आपके साथ ये सुनना चाहूंगा। आई एम श्योर आपने सुना होगा और आपको भी ये बहुत आया हाँ, होगा। बहुत लंदन क्यूट। में जाकर ये बयान देना, उसको वहीं से नोटराइज कराना जहां पर नवाज शरीफ साहब की मेडिकल रिपोर्ट्स आती हैं, क्यों? देखें, ये फिर मैं वही बोलूंगा, ये सवाल तो आपका राना मोहम्मद शमीम साहब से बनता है। अभी तक उन्होंने मुझे इसके बारे में कोई स्टेटमेंट देने के लिए कोई इवन ऑथराइज भी नहीं किया, ना मुझसे उनकी इस बारे में डिस्कशन हुई है। तो आप जब आज अदालत में पेश हुए हैं, ज़ाहिर है आप उनके बेटे भी हैं और फिर वकील भी हैं, तो उनसे बात किए बगैर पेश हो गए? मैंने अभी बाजिद साहब को भी ये बात बोली है, लोग हंस रहे, मेरे दोस्तों के मैसेज आने शुरू हो गए कि मैंने 10 बजे स्नूकर पे जाना है। तो अभी मैं 9:45 बजे जाके अपनी बेगम को बोलूंगा तो मेरे वालिद साहब से इजाजत ले लेंगे, मैं 10 से 12 बजे तक स्नूकर खेल सकूं, और वो इजाजत लेके मुझे देंगी, तो अब आपको समझ आ गया कि मेरे वालिद साहब को मेरा रिलेशनशिप। अली बताएं, इससे ज्यादा रिस्पेक्ट किसी इंसान के लिए हो सकती है कि वो नेशनल टीवी पे रात को इंटरव्यू लेने जाए और बोले शाहजेब साहब मेरा बाप मुझे स्नूकर नहीं खेलने देता। मुझसे उससे के केस का पूछ रहे हैं? नहीं यार, आप ये इसमें ना कुछ भी नेगेटिव नहीं है, सारे इसके पॉजिटिव पहलू हैं, पता नहीं उन पे लोग रोशनी क्यों नहीं डाल रहे। उसकी एक तो सबसे पहले वो जो होता है ना कि होल्ड माय बेयर, ये भाईजान ना किसी को कह के आए थे होल्ड माय क्यू। मैं जरा इंटरव्यू दे के आया। दूसरी चीज ये है कि यार ये इन्होंने जो मसला उजागर किया है कि हमारे मतलब माँ बाप यहाँ पे 35-35 40-40 साल के लौंडों को कुछ नहीं करने देते मर्जी के बगैर, ये कितनी पॉजिटिव चीज है। और फिर इन्होंने ये भी साबित किया कि हमारे यहाँ पे खवातीन कोई पिसी हुई नहीं है, मतलब अगर कोई मेरे बाप को टकर सकता है घर में तो वो मेरी बीवी है, वो मुझे परमिशन लेके देगी। और फिर मैं उनकी ये भी समझ सकता हूँ कि अगर वो जो बार बार कह रहे हैं ना कि मैंने 10 बजे जाना है भाई स्नूकर खेलने, ये मुझे लगता है इस्लामाबाद में इनको पता है कि यार 12 बजे तो स्नूकर क्लब भी बंद हो जाना है। इंटरव्यू पीछे मेरा खत्म करवा देगा। ठीक है, लाहौर कराची थोड़ी है कि पूरी रात खुला है स्नूकर क्लब। किसी तो की सिंपैथी नहीं हुई इस अंकल के लिए कि यार कितनी मजबूरी में है कि अब्बा सो रहे हैं और स्नूकर क्लब बंद होने वाला है, अब्बा अगर नहीं उठे तो आप ये भी देखिए कि ये बंदा, हम जो बार बार कहते हैं कि जी इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला ये है कि हर बच्चा क्रिकेट खेल रहा है और स्पोर्ट्स पे ध्यान ही नहीं है, वो देखें ऐसे निकलेंगे स्नूकर चैंपियंस। यार एक तो मुझे और भी ये बेचारा लगता है, क्योंकि ये हमारी जनरेशन से जो अपनी बाप की भी सुनी है
और हमारे बच्चे भी वोक हो गए क्योंकि बीच में ये अपने बच्चे से बात करता है, वो भी इसको सुना देता है। ये नहीं, क्या लेकिन नाम इसके है वजह से इनका? एक और चीज भी बहुत अच्छी थी इसमें, और वो ये कि शायद ना ये पूरे हमारा ये जो न्यूज चैनल का सिस्टम है ना, ये उसको मॉक भी कर रहा है कि क्या फर्क पड़ता है कि मैं बैठ के चैनल पे क्या है, इससे फर्क ही कुछ नहीं पड़ता। और ये भी वो क्या है, आपने बुला किसको लिया है सर? मेरी घर पे कोई नहीं सुनता, आप मुझे टीवी पे बुलाकर मुझसे इंटरव्यू ले रहे हैं यार, इसको सुनते हैं। मतलब मगर आपका रिलेशनशिप उनके साथ एक क्लाइंट का भी है ना, तो एक क्लाइंट से को भी आप ऐसे ही डील करते हैं और आपके वालिद साहब ऐसे डील करते हैं? आपके वालिद साहब हयात हैं खानजादा? जी अल्हम्दुलिल्लाह हयात। उसने आगे से उसकी बेचारी की मासूमियत देखो कि शाहजेब साहब आपके बाप जिंदा है और आपके बाप आपको परमिशन दे देते हैं। ये जो हमें सजीर के साथ हुआ था ना, ये इसको अभी वो हुआ है। हाँ, ये असल में ये बिल्कुल वो वाला था कि जो बचपन में आप नोट्स में लाते हो ना दूसरे दोस्तों के साथ कि तेरे घर में लड़की दोस्त लाने की इजाजत है, उसका बस नहीं और चल उसके बाद फिर आप बड़ा एनवी करते हो कि हाँ यार ये है सही। वो शाहजेब के बाप को बोले कि काश आप मेरे वालिद होते। तो अभी तक आपको इजाजत लेनी पड़ती है उनसे कहीं जाने के लिए, या आपको इजाजत मिल जाती है? अगर मैं उनका कोई काम नेशनल टीवी पे और शाहजेब भी बता रहा है कि नहीं देखो, वो होता असल में ये है कि अगर काम उनके है ना तो फिर तो है, अगर काम मेरे है तो फिर क्योंकि यहाँ पे आप वो आपस में नोट्स एक्सचेंज कर रहे हैं। मैं बहुत रिस्पेक्ट है, बस अहमद हसन राना यही बोलने वाले थे, सर मेरे तो बाप भी हनीमून पे हमारे साथ गए थे, वो मुझे परमिशन स्लिप साइन, मैं अपनी बीवी से भी मिलता हूँ तो अब्बू कोर्ट से नोटरी से साइन करके परमिशन देते, तो कर रहा हूँ तो जाहिर उनकी इजाजत से करूंगा। आप उनका काम कर रहे थे, उनके वकील बने तो उनकी इजाजत से करते हैं। 12 बजे कहीं जाना हो तो आप आराम से चले जाते हैं या आपको वाले साहब से इजाजत लेनी पड़ती है? नहीं, मैं आराम से चला जाता हूँ, मगर आप अगर उनकी वो परेशान हो गया, आप 12 बजे बाप से पूछे बगैर घर से बाहर चले जाते हैं। ये इंटरव्यू मैं तुझे बता रहा हूँ छोटा हो गया क्योंकि इनको अपनी मर्जी के जवाब नहीं मिल रहे थे, वरना अभी उसने पूछ लेना था कि घर पे लड़की दोस्त लाने की इजाजत है। अहमद हसन राना साहब, अगर आप ये सुन रहे हैं प्लीज मेरी पॉडकास्ट पे आए, आप मेरे फेवरेट इंटरव्यू हैं ऑन टीवी। मुझे पेशी करनी है और मैं वकील हूँ तो मैं उनसे बात करके ही जाऊंगा, ऐसा थोड़ी उनसे बात के बगैर चला जाऊंगा। मुझे कल आके सिर्फ इतना बोला है, वेयर इज द वकालतनामा? He signed the वकालतनामा and he taught me how to get a date. मैं सुप्रीम कोर्ट का लॉयर हूँ and I said okay. मैं थोड़ा सा गुस्सा हुआ कि जी मुझे आप सिखा रहे हैं कि जी, गुस्सा तो नहीं, थोड़ा सा मैंने उसकी इतनी भटी हुई है, उसने टीवी पे गुस्सा बोला, उसने बोला शिट अब्बू ना सुन ले। नहीं मैं गुस्सा नहीं हुआ, मुझे बस थोड़ा डर हुआ कि अब्बू आप मुझे, मैं सुप्रीम कोर्ट का लॉयर हूँ। नहीं लेकिन ये बात तो देखें, आपको समझ नहीं आ रही एक बात की। हाँ, साबित ये हुआ है कि ये जो भाईजान है ना ये बहुत लोडेड है। उसकी वजह ये है कि जितना आपका बाप अमीर होता है ना उतना आप उससे डरते हो, जितना आपका बाप गरीब होता है उतने आप बब्बर शेर होते हो। तो ये भाईजान बहुत बड़ी असामी है। ये आपने कहा, डैडी के पास है पैसे, बट वो मतलब वो खुद भी बोल रहे हैं यार मैं सुप्रीम कोर्ट का लॉयर हूँ, अब्बा मुझे डेट लेना सिखा रहे हैं। इससे मुझे याद आया कि मैंने जब ड्राइविंग सीखी थी ना, मैंने एक बड़ी अक्लमंदी की अपने बड़े भाई को देखकर। मैं अगर अब्बा के साथ कहीं जा रहा होता तो मैं उनको चाबी दे देता था, मैं बोलता था ज़ईफ इंसान हैं आप, जो भी हैं आप चला ले गाड़ी, मैं आपके सामने नहीं चला सकता क्योंकि या तो मैं सुन सकता हूँ आपको या गाड़ी चल सकती है, दोनों में से एक काम हो सकता है। वो देखो ना ये सारे जो तुमने सुना ही होगा कि वो मैं तो शादी करना चाहता हूँ लेकिन अम्मी अब्बू नहीं मान रहे। ये कौन कहता है? ये वही कहता है जिसके अम्मी अब्बू के पास पैसे होते हैं। वो अगर नहीं मान रहे तो आप उनको नाराज नहीं कर सकते। जो गरीबड़ा है उसको जिससे दिल करता है वो शादी कर लेता है, उसको क्या फर्क पड़ता है कि अम्मी अब्बू मान रहे हैं कि नहीं मान रहे। एक आप समझ लें एक रिएक्शन शो किया साय के जी आप मुझे सिखा रहे हैं कि डेट कैसे लेनी है, मैं सुप्रीम कोर्ट लॉयर। तो उन्होंने कहा कि जी मैं आपके वाले साहब हूँ, आप सुने जो मैं कह रहा हूँ। तो आई एम अ सुप्रीम कोर्ट लॉयर, शट अप, मैं तुम्हारा बाप हूँ। इसके आगे आप बंदा आर्ग्यू भी नहीं कर सकता कि यार हाँ बात तो सही की है, बंदा क्या बोले इसको।
ये बातें असल में हमारे हर घर में होती हैं। ये हम अहमद हसन राणा साहब को क्रेडिट दे रहे हैं कि इन्होंने टीवी पे आके कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, हम फैंस हैं। और अगर ये आएंगे कभी पॉडकास्ट पे तो मुझे भी साथ जरूर लेना। और एक ये, और एक जो वो हैं, वो अल्लामा इकबाल के जो पोते हैं यार, वो तो बहुत फिट आदमी है। हाँ, वो उनको भी शौकीन किसी मिजाज दिन, इंसान है। हाँ, उनको भी प्लीज ऑफर मार दे और मुझे जरूर साथ रखिए, मैं बहुत बड़ा फैन। अगर कोई जानता है इन दोनों लोगों को, प्लीज गेट इन टच विद मी, आई वुड लव टू हैव बोथ। बेगम को बुलाया कि जी फॉर गॉड से, मुझे ये तो ना बताना डेट कैसे लेते। यार, ये तो मिस हो आप गया हमसे, एक समझ, सेकंड। मुझे ये तो ना बताना डेट कैसे लेते। साहब तो आप कुछ समझ, ये मिस हो गया हमसे, बीच में कहता है मैंने अपनी बीवी को बुलाया। ये भी मसला उसने बाप से जलील हुआ, फौरन बीवी के पास गया। यार मुझे फॉर गॉड सेक मेरी मुझे इस तरह तो ना जलील करे रहा। ओह शिट यार। अली, ऐसे जो मर्द होते हैं उनकी बीवियां उनको ऐसे रेस्पेक्ट जो मर्द करती है। होते हैं, नहीं, मर्द ऐसे ही होते हैं यार अल्लाह का शुक्र है हम बच गए, मैं शादीशुदा नहीं है। बट वन वुड इमेजिन कि अगर आप बीवी के सामने इतना जलील हो रहे हैं अपने बाप से, तो फिर आपके घर में क्या ही रिस्पेक्ट रह जाती है। नो वंडर इसका बच्चा भी इसको रिस्पेक्ट नहीं करता। नहीं यार, फिर वही बातें। देखो, अगर कोई मेरे घर का खर्चा चला रहा है ना, तो मुझे कोई मसला नहीं है उसके हाथों जलील होने में। सब पैसे की गेम है। और इसके अलावा आपने उनसे कुछ नहीं पूछा केस के हवाले से, उनके एफिडेविट के हवाले से, एफिडेविट के मंदरजात के हवाले से कोई बात नहीं है आपकी? आप मुझे और शर्मिंदा करना चाहते हैं कि मुझे वो सिखा रहे हैं कि हाउ टू गेट अ डेट, और मैं उनसे ये पूछूं कि आगे क्या बात करनी है। उन्होंने कहा कि जी बस जितना सिखाया है उतना करें। तो फिर आप आइंदा भी उन्हें रिप्रेजेंट करेंगे तो बगैर कुछ बात की ही करेंगे? जी, जितना वो बताएंगे उतना मैं आगे बोल दूंगा, जितना नहीं बोलेंगे मैं आगे कुछ नहीं बोलूंगा। यार बेचारा है यार, बस यार बेचारे को हमने बहुत सुन लिया। बट वो लिटरली लग रहा है कि उसके बाप ने आगे बंदूक रखी हुई है। जी जी अब्बू जितना बोलेंगे उतना मैं बोल सकता हूँ, उसके आगे तो मेरी कोई इजाजत नहीं है। तो ऐसे ही होता है यार, ये बिल्कुल ठीक अप्रोच है। ये आपकी जिंदगी के फैसले कोई और ले ले तो इससे अच्छी जिंदगी क्या है? मतलब आपको सोचना ना पड़े। हैव यू सीन बुरारी मर्डर्स ऑन नेटफ्लिक्स, हाउस ऑफ सीक्रेट? नहीं, हाउस ऑफ सीक्रेट, हाँ ऑफ कोर्स। उसमें वो बाबूजी अगर मरने के बाद भी कहते हैं कि भाई पूरी फैमिली को लटकना है, तो पूरी फैमिली लटक जाती है। और लोग कहते हैं ये हो कैसे सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? देखे ना, ये हमारे साउथ इंडियन, साउथ एशियन मर्दों की हालत है, अहमद हसन राणा जैसी। इसका बाप इसको मरने के बाद अगर लेटर में लिख के बोल तू लटके, तो ये नहीं लटकेगा। नहीं नहीं, ठीक है यार, कुछ नहीं ऐसे, बिल्कुल सही है जो हर चीज पे तो क्यों ठीक करनी है? सिस्टम चल रहा है, चलता रहने दे। ओ यार, बट ये तो मसले, सिस्टम चल भी तो नहीं रहे। लोगों ने बड़ी बात की कि ये असल में डॉज कर रहे थे शाजिब खानजादा को। मैं बोला यार, इस बेचारे को इतनी इतनी उसमें लगता नहीं है काबिलियत है इनमें कि ये डॉज कर सके। इनको बस स्नूकर खेलना। हाँ, नहीं, डॉज करने का तो एक आसान तरीका ये होता है कि आप कह दो कि मैं अवेलेबल नहीं। चेक तो पॉज हो गया पे। अच्छा, मैंने कहा डॉज करने का तो आसान तरीका ये है कि आप कह दो मैं अवेलेबल ही नहीं हूँ। तो वो तो आए हैं गुड स्पोर्ट। वो इसीलिए आए थे मेरे ख्याल से शुगर लगाने। उन्होंने बोला स्नूकर तो आज निकल गया टाइम, आज मैं स्नूकर शाहजेब के साथ खेलूंगा। यार ये ना, वैसे मैं अब वही बात है, आप इमेजिन करो कि हमारे यहाँ पे ज्यादातर स्नूकर प्लेयर्स जो होते हैं वो होते हैं जिनको जो बड़े शौक से अपनी क्यू खरीदते हैं, लेकिन उनकी गेम कभी इंप्रूव नहीं होती। और वो जो लड़के होते हैं ना जो आके किसी भी क्यू से पकड़ के खेलना शुरू हो जाते हैं, वो बड़े तेज होते हैं। हमारे यहाँ आई थिंक वर्ल्ड चैंपियंस भी पाकिस्तान के रह चुके हैं स्नूकर में। वो एमेच्योर वर्ल्ड चैंपियन मेरे ख्याल में। But I do think Pakistan does relatively well in snooker around the world. यार वैसे वो बड़ी बात है, पाकिस्तानी अगर स्नूकर अच्छी खेल लेते हैं दुनिया में जाके, उसकी वजह ये है कि हमारे पे तो यहाँ पे किसी टेबल की अलाइनमेंट ही नहीं ठीक होती। तो वो आप जिस एक टेबल पे तैयार हुए हुए और दूसरी टेबल पे खेलना मुश्किल है। तो बड़ी बात है। साफ सफाई भी ऊपर होती से है ना। जी बताएं।
हाँ, ऊपर से यहाँ पे तो एस्थमेटिक बंदे का तो काम ही नहीं ना स्नूकर क्लब में खड़े होना। यही कह रहा था मैं। इतना धुआं होता है, ओए हो। यही एग्जैक्टली मेरा पॉइंट यही था कि उनकी तो धुएं से यूज टू है ना। अगर वर्ल्ड चैंपियनशिप में वो स्मोक मशीन चला दें तो पाकिस्तान से वर्ल्ड चैंपियन आएंगे। वो लिटरली इतनी महंगी होती होगी, आई एम अज्यूमिंग, स्नूकर टेबल, उसके साइड पे एस्ट्रे रखा हुआ है कि हल्का सा गिर भी जाए तो वो स्नूकर टेबल खराब हो जाए, जितनी भी महंगी होती है। बट सिगरेट जरूरी। हाँ नहीं, एस्ट्रे तो स्नूकर टेबल पे रखते ही नहीं, उसके लकड़ी पे ही स्नूकर टेबल की बॉर्डर पे सिगरेट रखा होता है। वो 2 बंदे तो स्नूकर क्लब के मालिक ने सिर्फ इसलिए रखे होते हैं कि वो जा के लोगों को कहे कि यहाँ से सिगरेट उठा ले। ये तो हाल है हमारा। और फिर स्नूकर टेबल मैंने ये भी नोटिस किया है कि जो जितना घटिया प्लेयर होता है ना स्नूकर का, वो उतना स्नूकर टेबल पे फ्लेक्सिबल होता है। अगर आप किसी को देख लेना कि यार मैं यूं शॉट खेलूंगा लेट कर, वो सबसे घटिया प्लेयर होगा वहां का। आपने अपना बचपन लाहौर में मिनी गोल्फ में गुजारा है? नहीं, ज्यादा तो नहीं, लेकिन बहरहाल मैं क्या हूँ वहाँ पूल, आई थिंक पूल टेबल थी जहाँ बच्चों को बड़ा शौक था जाकर पूल खेलने। हाँ, उधर बड़ा कुछ था, मुझे तो समझ ही नहीं आई वो बंद हुआ क्यों। बंद हो गया? बहुत चलता था यार। हाँ मतलब, और चले ना चले, एक जगह है तो खुला रखो, बंद करने का तो मुझे मकसद समझ नहीं आया। उसकी लैंड वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई होगी। हाँ तो लेकिन उसकी जगह बना भी कुछ नहीं, बस वो बंद है। स्ट्रेंज, ये कोविड के दौरान शायद बंद हुआ मे बी। नहीं, उससे पहले का बंद है, कोई लिटिगेशन वाली मामला होगा, पर आई एम नॉट अवेयर। उनका है ना, जो मुनाल के ओनर्स हैं उनका है ना। उन्होंने भी लीज पे ही लिया होगा, जमीन तो सरकार की है मेरे ख्याल। ये हो सकता है कि सरकार ने पार्क डेजिग्नेट किया हो और आपने उसमें एक पूरा प्राइवेट जॉयलैंड और कढ़ाइयाँ और बारबेक्यू और रेस्टोरेंट सारे खोल दिए हो। वो एक मसला हो सकता है। हाँ, लेकिन वही बात है, सरकार को पैसे आ रहे थे तो आते रहने देते। आई एग्री। आई थिंक इस सरकार को जहां से भी पैसे आ रहे हैं इनको शुक्र करना चाहिए। हाँ। अभी रिसेंटली खबर आई कि फाइवर पे इन्होंने बोला है जो फाइवर से लोग पैसे कमा रहे हैं इनको हम टैक्स करेंगे। मैंने बोला भाई आपको चाहिए आप पीटीवी पे ग्राफिक डिजाइन कोर्सेज दें, आप ट्यूटोरियल बनाएं कि फाइवर से पैसे कमाने कैसे हैं ताकि मुल्क में डॉलर आए। अगर आप कोई 10-20 हजार बच्चे भी गवर्नमेंट फाइवर पे लगा देती है तो आपके महीने के, अगर वो $100 ईच भी कमा रहा है तो $100,000-200,000 तो ऐसे आ जाएंगे। यू शुड इनकरेज दिस कि भाई फाइवर वाली मार्केट हम ले लें। इंस्टेड जो बेचारे ला भी रहे हैं पैसे उन पर आप टैक्स लगा रहे हैं। और अस्पतालों को तनख्वाह नहीं मिल रही। खैर, हम बहुत ज्यादा दुखी हैं आज। हाँ, आई थिंक हम मैं तो एग्जॉस्टेड भी बहुत हूँ। सो हम हाँ, यहीं इख्तिताम करते हैं आपकी और मैं माजरत भी करना चाहता हूँ सब लोगों से कि अगर आप लोगों ने आज इस एक्सपेक्टेशन से देख रहे थे कि आप हमारी बातों से आप हंसेंगे, तो नहीं अली, इन सब ने कॉमेडी सिटी देखा हुआ है, इनको पता है। इनको पता है हम दोनों से हंसने की तो कोई उम्मीद नहीं लगा सकता। तो फिर ये लोग हमें जानते हैं। कॉमेडी सिटी तो देखा हुआ है, हमारा शो तो किसी ने भी नहीं देखा। वो अगर आपको भी समझ में आ जाए कि किस तरह देखना है तो हमें मैसेज कर दें, क्योंकि मैंने भी नहीं देखा आज तक। तो इसी बात पे फिर इजाजत ले लें। Thank you so much. Thank you, Ali, for your time, and thank you for watching. Take care. Allah Hafiz.